100 बात की एक बात का। सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक में नीट और जेईई परीक्षाएं टलवाने के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का फैसला लिया। सुशांत मामले में ड्रग्स का कनेक्शन जुड़ने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई पर केस दर्ज कर लिया। कोरोना संकट में मोरेटोरियम के ब्याज पर छूट नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और दिल्ली में कोरोना मरीज फिर से बढ़ने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने जांच दुगनी करने के आदेश दिए। केरल में राज्य के सचिवालय के दफ्तर में लगी छोटी सी आग राज्य में बड़े सियासी हंगामे की वजह बन गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सोने की तस्करी के जिस मामले में मुख्यमंत्री शामिल थे, उस मामले के सबूत छुपाने के लिए जानबूझकर आग लगवाई गई, जिसका विरोध करने के लिए युवा कांग्रेस के नेता रात में ही सड़क पर उतर गए। कोझिकोड में पुलिस मुख्यालय के सामने नेता जमीन पर बैठ गए। पुलिस के बड़े अफसर मामला संभालने के लिए पहुंचे। बहस काफी देर तक चली, लेकिन नतीजा नहीं निकला। आखिरकार पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए लाठियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की लाठी लगने से एक आदमी जमीन पर ही गिर गया। ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो गया हो। थोड़ी ही देर में उसके कुछ साथी उसे देखने वहां पहुंचे और पुलिस पर बर्बरता करने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। हालात फिर काबू से बाहर होते दिखे तो घसीटते हुए कुछ नेताओं को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया। कुछ लोग फिर भी नहीं माने और बीच सड़क पर बैठकर नारे लगाने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें जबरन उठाना शुरू कर दिया। आधी रात को कोझिकोड की सड़क पर घंटों तक हंगामा चलता रहा। लेकिन रात को ही हंगामा खत्म नहीं हुआ, बल्कि सारी विपक्षी पार्टियां एक सुर में राज्य सरकार पर जानबूझकर फाइलें जलाने का आरोप लगाने लगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और तिरुवनंतपुरम में सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले से बैरिकेडिंग की हुई थी। बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पानी की बौछारों के बीच भी कुछ प्रदर्शनकारी जमे रहे। कुछ पानी की ताकत के आगे न केवल गिर गए, बल्कि सड़क पर ही लोटपोट होते हुए दिखे। हंगामा नहीं थमा तो पुलिस ने फिर पानी की बौछार की। हालात संभालने के लिए आंसू गैस के भी कई गोले छोड़े गए। केरल में पूरा विपक्ष पहले से मुख्यमंत्री दफ्तर पर सोने की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन सचिवालय में आग की घटना के बाद विपक्ष के हमले और तेज हो गए। From the instructions of the top, by the chief minister's office or the chief minister, only this can happen. हालांकि केरल की लेफ्ट सरकार के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें कोई अहम दस्तावेज नहीं जला। 100 बात की एक बात है कि केरल में सोने की तस्करी के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार पहले ही कमेटी का गठन कर चुकी है, जबकि विपक्ष एनआईए से जांच कराने की मांग पर अड़ा है। इस बीच सचिवालय में आग की घटना ने विपक्ष को हमले का नया मौका दे दिया। मुंबई से ब्रेकिंग न्यूज दे रही है शिखा धारीवाल। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन जुड़ने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने चौंकाने वाला दावा किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि जब वो नाबालिग थी तब उनके गुरु ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर देते थे ताकि वो पुलिस के पास न जा सकें। उनका इशारा किसकी तरफ है ये भी देखना होगा। आगे उन्होंने लिखा कि कामयाब होने के बाद जब वो फिल्मों की पार्टियों में जाती थी तब उन्होंने ड्रग्स का पूरा खेल देखा था। कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के फैले जाल पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मदद की पेशकश भी की, लेकिन साथ में अपने करियर और जान का खतरा बताते हुए केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की। शिखा, तो ये बहुत बड़ा, अपने बारे में एक बहुत बड़ा दावा कर रही है कंगना रनौत। जी बिल्कुल किशोर, जिस तरीके से कंगना रनौत ने ट्वीट किया है और ड्रग्स और कोकीन और बॉलीवुड से जुड़ा बड़ा खुलासा करते हुए बॉलीवुड माफिया पर निशाना साधा है, वहीं कंगना ने अपने ट्वीट में ये बात भी कही कि सुशांत भी ऐसे ही कुछ राज जानते थे जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया। इसके साथ साथ लगातार कंगना अपने ट्वीट में कह रही हैं कि अगर इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में इन्वेस्टिगेशन करता है तो जाहिर तौर पर बॉलीवुड के ए लिस्टर्स की भी पोल खुलेगी। और साथ ही कंगना का आरोप है कि बॉलीवुड की पार्टियों में कोकीन और ड्रग्स का खुले तौर पर सेवन होता है, इसलिए नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच में बॉलीवुड के ए लिस्टर्स का भी भांडा फूट सकता है। तो बॉलीवुड में स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी। और इसी के साथ साथ कंगना लगातार कह रही है कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार को उनकी सुरक्षा उन्हें प्रदान करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बेबाकी से बात कर रही हैं वो अपने करियर के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल रही हैं। जी, तो इस पर अभी कुछ, ये इस ट्वीट के बाद अभी कुछ ऐसा कोई संकेत मिल रहा है, कोई सूत्र बता रहा है कि इस पे फिर कंगना से बात की जाएगी अधिकारियों द्वारा?
जी बिल्कुल, देखिए लगातार कंगना अभी तक मुंबई पुलिस से भी बार बार बात कर रही थी और कह रही थी इस पूरे सुशांत मामले में अपना सहयोग देने की बात कर रही थी। और करीबी सूत्रों की माने तो वो सीबीआई की टीम के भी कंगना संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर सीबीआई की टीम बॉलीवुड से जुड़ी चीजें जानने के लिए उनसे कंगना रनौत से बातचीत करेगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कंगना ने ट्वीट किया है तो उससे साफ जाहिर है कि एनसीबी और उसके साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो जाहिर तौर पर अगर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो कंगना रनौत से संपर्क करेगी। जी शुक्रिया शिखा आपका। कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के मुद्दे पर धरना दिया, लेकिन पुलिस ने थोड़ी ही देर बाद उन्हें वहां से उठा दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोरोना की वजह से ये परीक्षाएं टालने की मांग की और धरने पर बैठ गए। इन लोगों को पहले तो पुलिस ने समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस वाले उन्हें टांग कर वहां से ले गए। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा जेईई में बहुत कम वक्त बचा है। यही वजह रही कि इन परीक्षाओं को टालने की मांग ने जोर पकड़ लिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी इसीलिए प्रदर्शन किया। वो पोस्टर और बैनर लेकर शिक्षा मंत्रालय के सामने इकट्ठा हुए और धरना देने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के दोनों हाथ और पैर पकड़े और उन्हें टांग कर डीटीसी की बस में बैठाया। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। जेईई और एनईटी एग्जाम्स लिए जा रहे हैं जो सरकार के द्वारा उनको पोस्टपोन किया जाए, इस मांग को करते हुए। लेकिन बस में बैठकर भी इन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी और कोरोना काल में परीक्षा कराने से जुड़ी परेशानियां गिनवाई। होटल बंद है और रुकने की सारी व्यवस्था बंद है, कैसे चले जाएंगे? 150-200 किलोमीटर परीक्षा है, कैसे जाएंगे आप मुझे बताइए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था और देश की सबसे बड़ी अदालत ने परीक्षाएं रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि विपक्ष ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। सोनिया गांधी की विपक्ष के कई नेताओं के साथ इस मुद्दे पर एक बैठक हुई, जिसमें नीट और जेईई की परीक्षाएं टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात तय हुई। बैठक में यह सुझाव सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया। वो एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख चुकी हैं, जिसके बाद दूसरी विपक्षी पार्टियों और कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर हामी भरी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की वजह से सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग तेज हो गई। सौभाग्य की एक बात यह कि जेईई और नीट की परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में इन्हें टालने का मामला तूल पकड़ने लगा। जो छात्र कोरोना की वजह से अभी यह परीक्षाएं कराने के पक्ष में नहीं है, उन्हें कई विपक्षी पार्टियों का साथ भी मिला। यही नहीं, इन पार्टियों ने यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला भी किया। चीन से जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने जंगी जहाज से मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखाई। ताकत का यह प्रदर्शन अमेरिका के प्रशांत महासागर में किए जा रहे नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में अमेरिकी नौसेना का एक जंगी जहाज समंदर से मिसाइल दागता नजर आया। सिग्नल मिलते ही जहाज के अंदर रखी मिसाइल बाहर निकली और फिर जोरदार आवाज के साथ आसमान की तरफ बढ़ने लगी। अभ्यास में शामिल एक दूसरे जहाज से भी मिसाइल का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें ये मिसाइल आसमान में उड़ती दिखाई दी। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज उड़ने वाली ये मिसाइल दुश्मन के जहाज और विमान को खत्म करने के लिए बनाई गई है। सौभाग्य की एक बात है कि प्रशांत महासागर में होने वाला यह सैन्य अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जाता है। हर 2 साल में होने वाले इस अभ्यास में अमेरिका समेत कई देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती। इस बार चीन से जारी तनाव के बीच हो रहा यह सैन्य अभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। यूपी के लखीमपुर में एक लड़की का शव मिलने पर सियासत शुरू हो गई। यूपी के लखीमपुर में एक लड़की का शव संदिग्ध हालात में गन्ने के खेत से बरामद हुआ। इस मामले में कुछ लोगों ने रेप की भी आशंका जताई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दखल देने की मांग की। महामहिम का हस्तक्षेप न होना ये उत्तर प्रदेश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वो कोरोना संकट में लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं नहीं दे पाई। ऐसे में पार्टी ने केंद्र से राजधानी में जल्द मेट्रो सेवा शुरू करने की मांग की। आप कोरोना में विफल रहे, आप लोगों को परिवहन व्यवस्था नहीं दे पाए, तो अब हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेट्रो का एसओपी गाइडलाइंस के साथ जारी हो, मेट्रो चालू हो। आईपीएल टूर्नामेंट के लिए यूएई पहुंचे सुरेश रैना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो रैप करते दिखाई दिए। इन दिनों आईपीएल की सभी टीमें यूएई में नियमों के मुताबिक अलग अलग होटलों में क्वारंटीन की गई हैं। वर्कआउट और नेक्स्ट लीग से गुजरा पूरा दिन मेरा, अब तो बुर्ज खलीफा कल से लग रहा है और बड़ा। सोनू सूद ने हरियाणा के मोरनी में एक स्कूल के कुछ बच्चों की मदद की।
उन्होंने कई बच्चों को मोबाइल फोन बंटवाए ताकि वो घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। मोबाइल फोन नहीं होने की वजह से इन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। जी, आपके एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर के जम्मू में भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदी के तेज बहाव में एक पुल टूट गया। पुल के टूटने से पहले सैलाब उसके दोनों किनारों की मिट्टी भी बहाकर ले गया, जिसकी वजह से पुल के पिलर कमजोर पड़ गए और पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाए। सैलाब ने पुल के सभी पिलर उखाड़ दिए और वो पुल धीरे धीरे एक और झुकता चला गया। कुछ ही देर में पूरा पुल नदी में समा गया। नदी में गिरने के साथ ही पुल के बीच से दो टुकड़े हो गए। उफान पर आई नदी ने पुल के पास बने कई खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि ये पुल 2008 में बनाया गया था, जो पास के कई इलाकों को जम्मू से जोड़ता था। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि नदी में लंबे वक्त से कुछ लोग अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, जिस वजह से वो पुल गिर गया। ये नहीं है कि पुल टूटा है, पुल पूरा का पूरा नीचे बैठ गया। वो नीचे किसलिए बैठा है कि मिट्टी दोनों साइड से कट गई उसकी। बताया गया कि पुल के टूटने से इलाके के लोगों को अब नदी पार करने के लिए करीब 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। सौभाग्य की एक बात यह कि भारी बारिश ने जम्मू के इस इलाके में काफी नुकसान पहुंचाया। वह न केवल इलाके को जोड़ने वाला पुल टूटकर गिरा, बल्कि कई लोगों के खेत भी सैलाब की चपेट में आ गए। अमेरिकी फिल्म अभिनेता टॉम क्रूज लंदन के एक सिनेमा घर में मास्क पहनकर फिल्म देखने पहुंचे। अभिनेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखते नजर आए। इससे पहले टॉम क्रूज एक गाड़ी से सिनेमा घर की तरफ जाते दिखाई दिए, लेकिन रेड लाइट पर जैसे ही उनकी कार रुकी, वहां मौजूद कुछ बच्चियों ने उन्हें पहचान लिया और उनकी तस्वीर लेने लगी। उन्होंने हैरानी जताई कि मास्क में भी बच्चियों ने उन्हें कैसे पहचाना। इसके बाद वो सिनेमा घर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शकों के साथ बैठकर फिल्म देखी। टॉम ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि उन्हें कई महीनों बाद सिनेमा घर आकर काफी खुशी हुई। सिनेमा घर में टॉम के साथ लेखक निर्देशक क्रिस्टोफर मैक्वेरी भी मौजूद थे, जो उनके पास बैठकर फिल्म देखते नजर आए। सौभाग्य की एक बात है कि कोरोना की वजह से आम लोगों के साथ फिल्म अभिनेता भी घरों में कैद थे, और यही वजह रही कि जब महीनों बाद टॉम क्रूज सिनेमा घर पहुंचे तो वो बेहद खुश हुए और उन्होंने लोगों से अपनी खुशी का इजहार भी किया। जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकियों के मारे जाने से बौखलाए जैश ए मोहम्मद ने आतंकी हमले की साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले का प्लान तैयार किया, जिसका जिम्मा आतंकी मसूद अजहर के भाई मुफ्ती रऊफ असगर और आतंकी शकील को सौंपा गया। इन दोनों आतंकियों के साथ ISI अधिकारियों की इसी 20 अगस्त को रावलपिंडी में एक बैठक हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी आतंकी हमले का प्लान बनाया गया। आतंकियों की इस साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। चैंपियंस लीग में शर्मनाक हार के बाद अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के स्पेन के बार्सिलोना क्लब छोड़ने की खबर आई तो वहां उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। क्लब के साथ करीब 2 दशक के शानदार करियर के बाद उस वक्त से 1 साल पहले अचानक अलविदा कहने की बात उनके प्रशंसक पचा नहीं पाए। और बार्सिलोना में क्लब के फुटबॉल स्टेडियम के बाहर जुट गए। मेसी के समर्थक उन्हें क्लब में बनाए रखने के लिए नारे लगाते सुनाई दिए। एक फैन तो 10 नंबर वाली मेसी जैसी फुटबॉल जर्सी हाथों में लिए वहां खड़ा दिखा। कहा जा रहा है कि क्लब के अध्यक्ष से मतभेद के बाद मेसी ने क्लब छोड़ने का फैसला किया, इसलिए उनके समर्थकों का गुस्सा अध्यक्ष पर फूट पड़ा और वो उनके इस्तीफे की मांग करते हुए स्टेडियम के गेट पर बैनर लगाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कुछ गाड़ियां भी वहां दिखी, लेकिन फुटबॉल फैंस पर इसका असर नहीं हुआ। सौभाग्य की बात थी कि लियोनेल मेसी का बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से अपना करार तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट की जिस शर्त का हवाला देकर उन्होंने क्लब छोड़ने की इच्छा जताई है, फुटबॉल क्लब का दावा है कि वो शर्त जून में ही खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब ये लड़ाई कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही। राजस्थान में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और CM अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहे। यूपी के लखनऊ में 2 बसों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हैं। इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। दावा है कि एक ट्रक को ओवरटेक करते समय ये बसें आपस में भिड़ गईं। शेयर बाजार में तेजी जारी रही। सेंसेक्स 230 अंक बढ़कर 39,074 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक ऊपर 11,550 पर पहुंच गया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
इस वीडियो में वो अपनी ट्रेनर की निगरानी में कसरत करती दिखाई दी। साइना नेहवाल कोरोना संकट के बीच खुद को फिट बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। यूपी के बाराबंकी में बाढ़ के बीच आपदा को अवसर में बदलने के चक्कर में कुछ लोग बैलगाड़ी में जुट गए। नदी का पानी सड़क पर भरने से वहां के एक इलाके में बाढ़ आ गई और वहां से गुजरने का रास्ता बंद हो गया। ऐसे में वहां से आने जाने वाले लोगों को रास्ता पार कराने के लिए इलाके के लोगों ने बैलगाड़ी से बैल को हटा दिया और उसकी जगह खुद ले ली ताकि लोगों की मदद हो जाए और उनकी कमाई। मोटरसाइकिल निकालना है तो उनके 50-60 रुपया लेते हैं, अगर आदमी है तो उनका 30-40 रुपया लेते हैं। एक तस्वीर में इलाके के 2 आदमी लगभग घुटनों तक भरे पानी में कुछ लोगों और उनकी मोटरसाइकिलों को खींचते नजर आए। इन राहगीरों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे। काफी वजन हो जाने की वजह से इलाके के दूसरे लोगों ने जुताई कर रहे लोगों की पीछे से धक्का देकर मदद भी की। सौ बात की एक बात यह कि कुछ पैसों के लिए बाढ़ पीड़ित अपनी जान को जोखिम में डालने से भी नहीं चूके और लोगों को रास्ता पार कराने में जुट गए। स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति ने सौर ऊर्जा से उड़ने वाले विमान से छलांग लगाकर इतिहास बना दिया। राफेल दोंजो नाम का यह व्यक्ति स्विट्जरलैंड का एक पेशेवर स्काई ड्राइवर है जो इससे पहले भी कई ऐसे खतरनाक स्टंट कर चुका है। लेकिन सौर ऊर्जा से उड़ने वाले विमान से छलांग लगाकर उसने इतिहास ही रच दिया। विमान से छलांग लगाने से पहले वो एक पायलट के साथ उसे उड़ाता भी दिखा और जैसे ही विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा वो विमान का कांच खोलकर बाहर आ गया। कुछ पलों के लिए वो विमान के पंख पर खड़ा होकर अपना हाथ भी हिलाता दिखा और फिर उसने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद वो बेहद तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। हालांकि कुछ ही देर में उसने पैराशूट के जरिए जमीन पर सुरक्षित लैंड कर लिया। सौ बात की एक बात यह कि स्विट्जरलैंड के पेशेवर स्काई ड्राइवर राफेल दोंजो ने आसमान में अब तक कई हैरतअंगेज स्टंट किए हैं, लेकिन सौर ऊर्जा से उड़ने वाले विमान से छलांग लगाना उनके लिए भी पहला अनुभव था जिसे उन्होंने बेहद शानदार तरीके से अंजाम दिया। ओडिशा में हुई आफत की बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे खतरनाक हालात बन गए। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और ये चेतावनी अब लोगों को डरा रही है। बारीपदा से सामने आए एक वीडियो में तो एक मकान पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया। केंद्रपाड़ा जिले में भी भारी बारिश का सितम दिखा। वहां बादलों से इस कदर आफत बरसी कि तहसील दफ्तर पानी पानी हो गया। उफनती नदियां तो जैसे अपना रास्ता भूल गईं। सामने आई तस्वीरों में लोग बर्तनों से घरों में घुसा पानी बाहर निकालते हुए दिखे। सड़कें भी जलमग्न नजर आईं। जाजपुर में जल समाधि ले चुके एक अंडरपास की भी कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें एक मोटरसाइकिल सवार कमर से ऊपर तक पानी में फंसा दिखा। ओडिशा के 7 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश ने बाढ़ का भयानक रूप ले लिया और ऐसी ही आशंका है कि अगले कुछ दिनों में ओडिशा की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं क्योंकि मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट का मतलब है कि इन जिलों में बर्बादी की बारिश खतरनाक रूप ले सकती है, जिसे देखते हुए सरकारी एजेंसियों और प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सौ बात की एक बात है कि ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। यही नहीं, मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रभावित जिलों में बादलों से आफत बरसने का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक पर पुलिस की फायरिंग के बाद भड़के प्रदर्शनों की आंच वहां के कुछ दूसरे शहरों तक भी पहुंच गई। वहीं विस्कॉन्सिन के कनोस शहर में प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई जख्मी हो गए। और लगातार तीसरे दिन भी शहर पुलिस की कार्रवाई के विरोध की आग में झुलसता नजर आया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक अदालत के बाहर सुरक्षा बल से भिड़े दिखे। उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को उन पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आगजनी और तोड़फोड़ भी जारी रही और सुबह जो मंजर दिखा उसमें लाखों की कारें, कबाड़ और लंबी चौड़ी इमारतों का मलबा नजर आया। सामने आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार हुई एक कंप्यूटर की दुकान में भी सब तहस नहस दिखा। सौ बात की एक बात है कि अमेरिका के विस्कॉन्सिन से शुरू हुआ बवाल अब वहां के दूसरे शहरों तक भी पहुंच रहा है। ये मामला जल्द खत्म होने वाला नहीं लगता क्योंकि लोग आर या पार की लड़ाई के मूड में हैं और अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिकों पर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस में घमासान के बीच सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से बात की। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की और उनके उठाए मुद्दों पर ध्यान देने का भरोसा दिया। पिछले दिनों पार्टी नेतृत्व को लिखे खत में गुलाम नबी आजाद ने भी दस्तखत किए थे, जिसके बाद कई नेताओं ने उन पर भी निशाना साधा था। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से भी जांच करवाने और क्वारंटीन होने की अपील की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में अजहर अली को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की।
अब वो 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। एंडरसन से पहले 3 गेंदबाज इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो सभी स्पिनर हैं। इनमें मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले शामिल हैं। निर्देशक राम गोपाल वर्मा अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे। ये फिल्म 3 सीरीज में आएगी और हर सीरीज में 2 घंटे की फिल्म होगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा नदी में आए उफान की वजह से 1 दर्जन गांव टापू में बदल गए, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। बताया गया कि बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से पहले से लबालब गंगा ने विकराल रूप ले लिया, जिसने नदी, नाले, खेत और सड़क का अंतर खत्म कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। मुसीबत बढ़ी तो बाढ़ से परेशान लोग सिर पर जरूरी सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे, जिनमें महिलाओं से लेकर बच्चे तक नजर आए। लोगों ने दावा किया कि नावों की कमी की वजह से वो जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। एक नाव चल रही है और बताओ कैसे हम क्या करें। पानी से घिरे लोग दूसरी समस्याओं के साथ ही पीने लायक पानी तक के लिए जूझते दिखे। सौभाग्य की एक बात थी कि गंगा में उफान से शाहजहांपुर का बड़ा इलाका या तो पानी में डूब गया या फिर टापू में बदल गया। चूंकि हालात सामान्य होने के आसार नहीं दिख रहे, इसलिए लोग प्रशासन से जल्द मदद की गुहार लगाते नजर आए। ब्रिटेन के एडिनबर्ग में जापान पर जीत के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके 75 साल पूरे होने पर वायुसेना के विमानों ने एडिनबर्ग के ऊपर से फ्लाई पास्ट निकाला। इसके लिए ब्रिटिश वायुसेना के 9 विमान एक साथ उड़ते हुए शहर के ऊपर पहुंचे, जो अलग अलग रंग का धुआं छोड़ते नजर आए। काफी नीचे उड़ रहे ये विमान शहर के अलग अलग इलाकों के ऊपर से गुजरे। इस दौरान उन्होंने वहां की कई ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर से भी उड़ान भरी। हालांकि ये फ्लाई पास्ट पहले 15 अगस्त को ही होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे कुछ दिनों के लिए टालना पड़ा। सौभाग्य की एक बात है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने हार मान ली थी और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। इस जीत के 75 साल पूरे होने पर ब्रिटेन समेत कई देशों में जश्न मनाया गया। हालांकि खराब मौसम की वजह से एडिनबर्ग में यह कार्यक्रम 10 दिन बाद आयोजित किया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में उफनती नदी में स्टंट करना एक लड़के को महंगा पड़ गया। हादसे से ठीक पहले उस लड़के ने नदी के दोनों किनारों पर पेड़ों से बंधी एक रस्सी के सहारे सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव को सावधानी से पार करने के बजाय उसने स्टंट करना शुरू कर दिया। रस्सी की मदद से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अपने पैरों को उसने सीधा नहीं रखा और उन्हें पानी के ऊपर मारता रहा। दोनों हाथों से रस्सी को पकड़े उस लड़के ने आधी नदी तो पार कर ली, लेकिन बीच में पहुंचते ही उसने झूला झूलने का स्टंट दिखाने की कोशिश की। इसी कोशिश में रस्सी उसके हाथ से छूट गई और वो लड़का सैलाब में बह गया। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 3.5 मिनट के ब्रेक के बाद